शांति बनाए रखिए। गणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कृष्ण प्रिय कलिमलग्नं मनन्तमीड्यम् वृन्दावनात् परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयम् किशोरमूर्तिम् गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेत इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा
सहित गादीधरों पधारिये पवन कुमार पधारिये पवन कुमार पधारिये पवन श्रीमन्नारायण भगवान की जय। चंद्रमा शंकर भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे। सभी गाय भाव से हे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण है। 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 परम दयाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। रथ हाके भूमि में और कर्मयोग के मर्म बताए।
अजरहा के भूमि में कर्म योगी के मरम बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। अजर हमारे है परम तत्व यूं काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारे के शरणागति के सखा सारथी शरणागत के सखा सारे के शरणागति के सदा प्रतिपाल हरे हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हो गए। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस खान तो रस की खान हुए। जग से तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मात यशोदा ब्रज नारी के 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 माखन चोर भये हे नंद के लाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे हे दीन दयाल हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदे मात की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। श्री परमपिता अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता चराचर जगत व्याप्त भगवान दीन बंधु दयानिधि के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आज की मंगलमय यात्रा को आरंभ करें। भगवान के समस्त प्रिय देवगण पार्षदगण पुनः जो आज इस पावन प्रांगण में विराजित होकर के पावन कथा का श्रवण करने के लिए पधारे, उन सभी महापुरुषों के चरणों में भी हमारा बारंबार वंदन प्रणाम कोटि कोटिशः नमन। मेरे समस्त पूजनीय वृद्धजन, मेरे भाई बंधु, आदरणीय समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता के साथ में और बड़े ही आनंद के साथ में आज बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं आज थोड़ा सा भूमिका को लेकर के निश्चिंत हूँ। प्रायः कथा आरंभ होती है तो थोड़ा परिचय, थोड़ी भूमिका और वो सभी प्रकार की लीलाएं जिनको लेकर के हम फिर कथा में प्रवेश करते हैं, तो मेरे श्रोताओं को मैं थोड़ी भूमिका के माध्यम से कथा का परिचय कराता हूँ और पुराण का परिचय कराता हूँ। तो आज पुराण का परिचय तो होगा, वो तो अब हमारे पास 7 दिवस हैं तो वो चर्चा तो होगी, पर मेरे विचार से किसी अन्य भूमिका की आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि सीकरी वालों ने इतना अद्भुत आनंद मुझे प्रदान किया है ना कि भगवान विष्णु की पावन कथा को हम सब गाने के लिए बैठे हैं। और आपका जो प्रथम अवसर होगा वो मुझ पर पहले महादेव ने कृपा की और अब इनके प्रिय भगवान नारायण, उनकी ये पावन कृपा हुई है। तो मैं रात्रि में बैठा हुआ चिंतन कर रहा था, जब अपनी कल शिव कथा विश्राम हुई और अब नित्य यहाँ जो कथा होगी वो तो भारतवर्ष के कोने कोने में बहुत सारे लोग इस कथा को सुनेंगे। और शिव महापुराण को हमने उस समय नहीं वीडियो आदि नहीं बनवाई थी, क्योंकि शिव महापुराण वैसे भी अपनी YouTube चैनल पर है और प्रायः सब वहाँ सब सुनते रहते हैं। और मैंने विष्णु कथा के विषय में जब चर्चा की कि श्रीमन नारायण की कथा गायन हो रही है, तो जिसको भी पता चला हमारे परिचय में सबने कहा और कुछ होना हो ऐसी व्यवस्था करना कि हम भी घर बैठ करके सुन सकें। तो वो हमने ऐसी व्यवस्था कर दी। अब आज जो नित्य कथा हुआ करेगी और यहाँ मध्याह्न काल में कथा होगी और अगले दिन प्रातः काल वो चैनल पर भी लाइव हो जाया करेगी, तो सब अपने अपने घर बैठ करके कथा सुन पाएंगे। और आप भी घर में प्रातः काल बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हो तो चला करके आराम से सुनते रहोगे, वो भी लीला साथ ही साथ चलती रहेगी। तो रात्रि को मैं बैठा चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था कि बड़े आनंद रहे हैं कि विगत 7 दिवस में भगवान भोलेनाथ की पावन कथा को हमने गाया है और आज उसके बिल्कुल लगते ही अगले दिन से नारायण की कथा को गाने जा रहे हैं।
तो मैं तो अभी आरती भी हो रही थी, तो बार बार जैसे ही अंतरा पूरी हो रही थी ना, ये लोग जय जगदीश हरे बोल रहे थे, तो मेरे मन में फिर हर 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 महादेव, वो बारंबार जैसे ही अंतरा विश्राम ले रही थी तो कभी जय शिव ओंकार। तो 7 दिन में जो जिस रस में हम डूब गए हैं ना, तो ये तो सत्यता है, वो उससे बाहर निकल पाना तो संभव नहीं है। और फिर अगर बोल भी जाए तो वो कोई अपराध थोड़े ही ना, वो अच्छा ही है। अगर जगदीश्वर की कथा गाते हुए परमेश्वर का नाम निकल जाए तो कोई अपराध की बात नहीं, क्योंकि जगदीश्वर और परमेश्वर दोनों एक ही है। इसलिए अगर जय जगदीश हरे गाते गाते हर 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 महादेव निकल आए तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन 7 दिनों में हमारे हृदय में एक रस है जो जाकर के पूरा भर चुका है। ये तो हमारा परिचय है। ये तो बहुत अच्छा हम लोगों का एक लक्षण बन गया है कि हम बहुत अच्छे शिव कथा के प्रेमी कहलाएं। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे सभी सीकरी वालों ने अच्छा अवसर बनाया और भगवान महादेव की पावन लीला चरित्र को गाते गाते फिर आज हमारे बद्री नारायण भगवान, देव नारायण भगवान, श्रीमन नारायण भगवान, विभिन्न विभिन्न नामों से जिनको हम जानते हैं, आज श्रीमन नारायण की कथा को भी हम आरंभ करेंगे। और आप सबके हृदय में जो प्रेम है, महात्माओं ने हमारे इस प्रेम को 3 विभागों में बांटा है। प्रेम तो एक ही है और उसको 3 रूपों में जाना जाता है। देखो, या तो आपका प्रेम किसी वस्तु से हो सकता है, सामग्री से हो सकता है। आजकल बच्चों को जैसे बाइक से बड़ा प्रेम होता है, गाड़ी से बड़ा प्रेम होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पिताजी जब साइकिल दिला देते हैं तो साइकिल के पीछे कितने पागल हो जाते हैं, उनकी आत्मा बन जाती है साइकिल की। वस्तु तो नाशवान है, एक सामान्य सी लोह धातु की बनी वस्तु है, पर जैसे उसमें उनका एक प्रेम हो जाता है तो वस्तुओं में भी प्रेम होता है। मानव का आपस में व्यक्तित्व में भी प्रेम होता है। यथा माता से प्रेम है, पिता से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है। और एक तीसरा जो प्रेम होता है वो होता है भगवान में, वो नारायण में, महादेव में एक प्रेम होता है। इन 3 प्रेमों की विभिन्नता क्या है और इन तीनों में से आपके पास कौन सा है, आप ये विचार करना। जो पहला वाला प्रेम है, पहला वाला प्यार है, जो वस्तु से प्रेम है, गाड़ी से, साइकिल से, घर से, कपड़ों से, विभिन्नता विभिन्न वस्तुओं के साथ, तो वस्तु के साथ जो प्रेम हो हम उसे आसक्ति कहते हैं। वैसे हम कहते ही हैं कि हमें अपनी साइकिल से बड़ा प्रेम है, पर यह शब्द गलत है, ये वाक्य ही गलत है। हमें कहना चाहिए कि हमें अपनी गाड़ी में बड़ी आसक्ति है, क्योंकि प्रेम कभी नाशवान वस्तुओं में होता नहीं, वो आसक्ति है। तो वहां पर ये कहो कि हमें अपनी गाड़ी में बड़ी आसक्ति है, और तो ये पहला वाला प्रेम है जो आसक्ति के रूप में है। और दूसरा वाला जो प्रेम है जो व्यक्ति में होता है, जो मानवों को एक दूसरे के प्रति होता है, उसे भी हम प्रेम कहते हैं, परंतु वास्तविकता में वो भी प्रेम नहीं है, उसका नाम मोह है। तो व्यक्तियों में जो होता है वो मोह है। इसलिए हम जब जब कहते हैं ना कि अगर माँ भी अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो ममत्व है, वो ममता है। प्रेम मुश्किल है, प्रेम वहाँ भी संभव नहीं, बहुत मुश्किल है। प्रेम निष्काम होता है, वहाँ भी मोह है, तो व्यक्तित्व में मोह है। और तीसरा जो हमारा प्रेम होता है, तीसरा जो हमारा बंधन होता है, वो परमात्मा के साथ होता है, वो उनकी कथाओं के साथ होता है, जिसे वास्तविकता में हम लोग प्रेम शब्द कह सकते हैं, जहाँ हमारा भाव निष्काम हो। अगर यहाँ भी सकाम भावना हो, अगर भगवान नारायण के सम्मुख आकर के हम बैठे, तो जहाँ तक मुझे पता है और मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि भाई मेरे अभी जितनी शीकरी वाले कथा सुनने आए हैं और जो शिव कथा के पश्चात में अब भगवान नारायण की पावन कथा सुनने आए, तो ऐसा तो नहीं है कि ये संकल्पित होकर के बैठे हुए हैं कि हम कथा सुन लेंगे उसके बाद ये फल मिल ही जाएगा, बस इसीलिए कथा सुनेंगे। मैं भी जानता हूँ बहुत सारे तो मात्र ऐसे निष्काम प्रेम लेकर के आए कि भाई हमारे सीकरी में पहली बार विष्णु कथा है, विष्णु पुराण की कथा है, नारायण पुराण की कथा है, तो चलो सुनेंगे। एक भाव है, एक श्रद्धा है। और ये जो निष्काम भावना है ना, ये जो निष्काम प्रेम है, इसी का नाम वास्तविक प्रेम है।
और जिस व्यक्ति के हृदय में ये नहीं है वो व्यक्ति की कोई गति नहीं है, क्योंकि सामान्य वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में प्रेम होना तो कोई विशेष बड़ी बात नहीं। और फिर एक कवि के लिखे हुए कुछ शब्द हैं जो मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। उन्होंने कितनी प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा है कि रति के बिना व्यक्ति एक रत्ती भर का है। रति यानी प्रेम, और रत्ती शब्द को परिमाण में, माप के परिमाण में भी कहा जाता है। पहले चलता था ना, रत्ती भर बोलते थे। तो जिसके हृदय में रति यानी प्रेम नहीं है तो वो रत्ती भर का मानव है। रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एकटी को, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोवन होय जति को, रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानस लागत फीको। कवि गंग कहे सुनि शाह अकबर, आ नर है रति बिन एक रति को। तो एक गंग कवि का लिखा हुआ पद है। तो गंग कवि कहते हैं कि रति बिन राज, रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एकटी को। विचार करो, अगर किसी राजा को अपने राज्य में ही प्रेम ना होगा तो वो क्या कभी अच्छा राजा बन पाएगा? क्या अच्छे से राज्य का पालन कर सकेगा? एक साधु को अगर अपनी साधुता में प्रेम नहीं है, एक संत को अपने संतत्व में प्रेम नहीं है, एक साधक को अगर अपनी साधना में प्रेम नहीं है, एक श्रोता को अगर अपनी कथा में प्रेम नहीं है, तो क्या एक श्रोता अच्छा श्रोता बन पाएगा? यहां इन सब वस्तुओं में, इस पूरे जीवन काल की मैं चर्चा करूं, सर्वत्र हमें प्रेम चाहिए। और जिस कार्य में हमारा प्रेम है, कार्य हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम जितने भी श्रोता हैं सीकरी वाले, हम अपनी कथा के प्रति बहुत रुचिकर भाव लेकर के चल रहे हैं, श्रद्धा भाव लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए हमारे श्रद्धा की पूर्ति हेतु ही भगवान ऐसी सदकृपा करते हैं। अन्यथा एक के पश्चात एक कथा होना, मेरे लिए तो ये उस हिसाब से तो विशेष बात नहीं है कि आप लगातार कथा करो, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें तो ये सौभाग्य मिलते रहते हैं कि 4-4, 5-5 कथाएं हमने बहुत बार ऐसी की हैं कि आज एक विश्राम हुई, कल फिर आरंभ हो गई, फिर कहीं आरंभ हो गई। परंतु आज तक जितनी कथाएं हुई थी ना, वो इस प्रकार से हुई थी कि कोई एक इंदौर में कथा चल रही, वहाँ से सीधा यमुनानगर पहुँच गए, वहाँ से फिर सीधा लखनऊ पहुँच गए, लखनऊ से फिर मथुरा पहुँच गए। तो इस प्रकार की लगातार जो कथाएं हुई हैं वो दूर दूर हुई हैं। तो यहाँ मैं चर्चा कर रहा था कि सीकरी में ही एक के बाद दूसरी हो जाए, पर ये मैंने भी नहीं सोचा था कि एक ही प्रांगण के नीचे बैठ करके और एक ही मंच पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा, उसी मंच पर शिव कथा गा करके और अगले ही दिन फिर नारायण की कथा गाएंगे। परंतु अगर ये संभव हो सका है, इसमें हमारा कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इसमें एक ही भाव है, ये श्रोताओं की शक्ति का परिणाम है, ये आपकी शक्ति का परिणाम है। वरना मेरी भी सत्य बताऊं तो ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है, मेरी क्या इस संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं। एक बार कथा मिल जाए बड़े सौभाग्य की बात है, पर यहाँ कथा भी मिल रही है और वो भी विभिन्न विभिन्न भावों में, अलग अलग भावों में कथा मिल रही है, ये एक परम सौभाग्य है। तो भाव जब श्रद्धा हमारी प्रबल हो तब ये संभव हो पाता है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई पंक्ति है, प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम जप राम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। ये 3 रीतियां हैं, बस आज इन तीनों को हृदय में बिठा लो और आज से ही हृदय में बिठा करके हमारी यात्रा आरंभ हो जाएगी। प्रीति, प्रीति तो समझते हैं ना, प्रेम। प्रीति, दूसरा है प्रतीति, प्रतीति यानी विश्वास, और तीसरा है सुरीति यानी अच्छे ढंग से। देखो, प्रीति के तो विषय में मैं दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं कि प्रीति की तो आप में कमी नहीं है, प्रेम तो आप में बहुत है। अब बात है विश्वास की, तो कथा श्रवण करना है तो विश्वास की तो आवश्यकता पड़ेगी। विश्वास के बिना तो संभव ही नहीं है कि हम अच्छे श्रोता बन पाए। और विश्वास अगर है तो व्यक्ति जल पर भी चल पाता है, व्यक्ति आकाश में भी उड़ पाता है, और विश्वास नहीं है ना तो व्यक्ति कई बार जमीन पर भी नहीं चल पाता। ये बात समझने का प्रयास करना। एक व्यक्ति अगर मन से हारा हुआ है तो वो उठ करके भी नहीं चल सकता।
परंतु व्यक्ति जो मन से दृढ़ निश्चयी है, विश्वासी है, तो आपने प्राय से देखा होगा, बुरी से बुरी स्थिति में भी हो लेकिन भगवान का नाम लेकर के मेरे पास ही आकर के कहा करते हैं, हिम्मत तो है नहीं पाँवों में कि घर में भी उठ करके चल पड़े, पर आपकी कथा में 4 घंटे बैठ करके हमने कथा सुनी है। ये जो बात है ये विश्वास के द्वारा। तो कितने हमारे वृद्धजन माताएं कितनी इस प्रकार से कथा सुनती हैं। मैं श्रद्धा के विश्वास के विषय में अगर बतलाऊं, एक ऐसे ही बहुत दिव्य कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, और भागवत जी की जब कथा होने लगी तो एक वृद्धा माताजी, एक बूढ़ी माताजी कथा होने के बाद में आई मंच पर और कहा कि महाराज जी आपसे मैंने कथा सुनी है और आपकी कथा सुन करके मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान हमारा ध्यान रखते हैं अगर पूरी श्रद्धा विश्वास से हम उनकी कथा सुने। मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। तो पूछा कि फिर माँ क्या चाहती हो, आपकी इच्छा क्या है? अब आपको कोई पुत्र चाहिए, कोई सेवा करने वाला चाहिए वृद्धावस्था में? बोले नहीं नहीं उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बवाल हो जाएंगे, जीवन में आएगा तो और सरदर्दी है, बस खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक होती रहे। अब आपकी कथा में तो लिखा भी है, भगवान ने खुद कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपके भगवान ने तो यही कहा है ना कि जो अनन्य चित्त होकर के मेरा भजन करता है ऐसे व्यक्ति का ध्यान मैं रखता हूं। तो चलो मैं आज से भगवान का ही स्मरण करूंगी, आप कुछ ऐसी व्यवस्था करा दो कि मेरे खान पान की व्यवस्था हो जाए। अगर मैं भगवान का नाम दूंगी तो मेरी रोटी की व्यवस्था वो कर देंगे। अब बताओ पंडित जी भला ऐसी बात का क्या जवाब दें? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो श्रोता होते हैं ना, ये वक्ता से कहीं ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये वक्ता जो कहते हैं ना, वक्ता तो फिर भी लिखी हुई को बोल देंगे, जो पढ़ा है जो अध्ययन किया है वो बोल देंगे, पर श्रोताओं में इतना भाव होता है कि साहब वो तो जो लिखा है ना उसको अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाते हैं, वो जो है उसको बता देते हैं। तू कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों की देखी। ये अनुभव है श्रोता का। तो कभी कभी वक्ता से उच्च कोटि के श्रोता भी होते। अब माता जी ने प्रार्थना की, बूढ़ी माता ने कहा कि आप भगवान का पता लिख करके दे दो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भाई मेरे घर दाल रोटी भिजवा दिया करेंगे, पता दे दो। अब पंडित जी परेशान की, भगवान का क्या पता लिख करके दो? वो कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। तो बूढ़ी माता ने कहा कि ज्यादा बरगलाओ मत, अब हमें पागल मत बनाओ, अब चुपचाप पता लिख करके दे दो भगवान का। अब तो मैं भगवान के पास ही चिट्ठी भेजूंगी कि वही मेरी व्यवस्था करेंगे। अब माता जी पीछा न छोड़े। पंडित जी बोले उतर तो जाने दो नीचे। बोले तभी उतरोगे जब पता लिख करके दोगे, और तब तक नीचे भी नहीं उतरने देंगे। तो पंडित जी ने अपनी कागज कलम उठाई और कागज कलम उठा करके उसमें पता लिख दिया, श्रीमन नारायण भगवान वैकुंठ धाम क्षीर सागर। और ये पता लिख करके कागज में माता जी को दे दिया कि ये भगवान का पता है। अब उस पते को लेकर के माता जी घर चली गई। और श्रद्धा भावना देखियो, भगवान के प्रति अटूट आस्था देखो कि माँ को पक्का विश्वास है कि अगर मैं भगवान से सहायता मांगूंगी तो वो करेंगे। इसलिए उन्होंने एक बच्चे को बुलवाया और एक कागज लेकर के, उसको कलम लेकर के कहा कि ये जितनी सामग्री मैं बोलती जाऊं उसमें लिखता चल। उसमें लिखवाया 20 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, और उसके पश्चात में सब्जी का महीने भर का इतना खर्चा। ये दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है उसके लिए लिख 2 रुपए अलग से। और एक एक करके घर में जो परेशानियां थी उसका एक बिल बनवा करके, पर्चा बनवा करके तैयार करके फिर उसको एक लिफाफे में डाला। और लिफाफे में फिर लड़के ने पूछा कि मैया कहाँ भेजना है, तो मैया ने वो पर्ची निकाल करके दे दी जो पंडित जी ने दी थी कि ये इस पे जो पता लिखा है ना ये पता डाल दो। और बच्चे ने जब वो पता पढ़ा तो हंसने लग गया। बोले मजाक कर रही हो क्या? बोले क्या, कैसा मजाक? भगवान को भेजना है, आज से वही मेरा ध्यान रखेंगे, और मैं जप करूंगी, नाम जपूंगी और वो मेरा ख्याल रखेंगे, तो ये नाम इस पर पता लिख देते। अब बच्चे ने माँ की बात मान करके वो पता वो पत्रिका के ऊपर में लिख दिया
और वो जो पत्रिका है उसको जा कर के बच्चे ने, लाल कलर का वो डब्बा रहता है डाकिए वाला, जहाँ डाकिया लेने आता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर टंगा रहता है, तो उसमें डाल दिया। अब डाकिया ने आकर के उसमें से वो पत्र निकाला और पत्र को लेकर के वो चला गया, ऑफिस में ले जाकर जमा कर दिया। अब ऑफिस में उनकी छटाई होने लगी, कौन सा राजस्थान जाएगा, कौन सा उत्तर प्रदेश में जाएगा, कौन सा हरियाणा जाएगा, कौन सा गुजरात जाएगा, विभिन्न विभिन्न किए जाते हैं। तो जितने भी राजस्थान वाले पत्र थे वो इकट्ठे कर लिए गए। उसके बाद में फिर छटाई होती है कि इसमें से भरतपुर कौन से जाएंगे, अलवर कौन से जाएंगे, कोटपुतली कौन से जाएंगे, वानसुर कौन से जाएंगे, फिर ये अलग अलग छटाई होती है। फिर वो वाली छटाई होने लगी। तो ये जब छटाई हो रही थी तब उसमें एक पत्र मिला क्षीर सागर वैकुंठ धाम का, और जिसने वो पत्र को देखा वो सबको दिखाने लग गया कि भैया ये क्षीर सागर का पत्र है, ये बताओ इसको देने कौन जाएगा, किस में सामर्थ्य है कि इस पत्र को लेकर के वहां क्षीर सागर तक जाकर के इस पत्र को जगह पर पहुंचा दे। तो कुछ हंसने लगे, कुछ मजाक उड़ाने लगे, कुछ प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। तब मैनेजर ने सबको बुलाया और कहा एक काम करो, वैसे किसी का पत्र खोल कर देखना नहीं चाहिए, पर ये जो पत्र है ये बड़ा अनोखा है, इसलिए हमें देखना चाहिए। तो तुम इसको पत्र को खोलो और इसमें क्या है उसको पढ़ो। तो उसको खोला गया पत्र को, और जब पूरी चिट्ठी को पढ़ा तो एक ने कहा सर जी इसमें तो बिल है पूरा। कितने का बिल है? बोले लगभग 250 रुपए का बिल है। 250 रुपए मतलब बहुत प्राचीन कथा है, पुरानी बात है, तो 250 रुपए बहुत ज्यादा था। बोले 250 रुपए का है बिल बहुत ज्यादा है। अब ये 250 रुपए तो हमारे बस की नहीं। मैनेजर ने कहा कि इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है महीने भर की। तो बोले अभी ये क्षीर सागर लेने कौन जाए, देने कौन जाए भगवान को। तो फिर मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि भाई ऐसा है, मेरे विचार से ये जो माता जी है ना भगवान की प्रिय भक्त हैं, और भगवान पर बड़ी श्रद्धा करके उन्होंने ये पत्र भेज दिया है। अब अगर बदले में भगवान ने कुछ नहीं भेजा तो उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। एक काम करते हैं, हम सब मिल करके अपनी अपनी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा मिला करके माँ को भेज देते हैं। बेचारी बूढ़ी माता है तो उनकी थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो सबने पैसे मिलाने आरंभ कर दिए। तो जिससे जैसी व्यवस्था बनी, किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 भी दे दिए। अब जो मैनेजर साहब थे उन्होंने सबसे ज़्यादा दे करके 31 रुपए डाल दिए उसमें, और सबने जोड़ तोड़ करके जो सारा अंत में बिल बना वो मात्र 100 रुपए तक बन पाया। 100 रुपए से ज़्यादा तब भी एकत्रित नहीं हो पाए। जितने लोग थे ऑफिस में सबने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। अब 100 रुपए जब तैयार हो गए तो उन्होंने उसको मनी ऑर्डर किया, और माता जी ने जो अपना पता भेजा था उस पर पैसे भेज दिए। और जब डाकिया वो मनी ऑर्डर लेकर के आया और माता जी को पैसे थमाए हाथ में, और माता जी ने पैसे गिन करके देखे, पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मैंने कहा था ना कि भगवान मेरी सुनेंगे। भगवान ने पैसे भेज दिए हैं, पर माता जी ने जैसे ही 100 रुपए देखे कि 100 आए हैं, माता जी का तो हृदय दुख गया कि मंगवाए 250 थे और आए 100 रुपए। ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, 100 आ गए हैं तो अभी तो बहुत समय का अपना खर्चा निकल जाएगा। अब अगली बार जब व्यवस्था होगी तब की तब देखी जाएगी। और तब तक तो घर की जितनी व्यवस्थाएं थी वो कर ली, जो आटा दाल चावल लाना था खूब घर में भर लिया। और कुछ समय के पश्चात फिर एक पत्र लिखा, फिर से घर की सारी सामग्री की लिस्ट बनाई, और तब उस पत्र में लिख दिया कि भगवान आपका पिछली बार का भेजा हुआ मनी ऑर्डर मिल गया, और आपने जो पैसे भिजवाए थे वो भी प्राप्त हुए। पर एक गड़बड़ हो गई कि भगवान आपने वैकुंठ से 250 रुपए भिजवाए थे, पर मेरे पास 100 ही रुपए आए। 150 रुपए तो ये डाक खाने वाले खा गए हैं। सो अगली बार कृपा करना कि किसी और माध्यम से पैसे भेजने की कृपा करें, क्योंकि बीच में ये लोग पैसे खा जाते हैं और पूरे पैसे हमारे तक आते नहीं हैं। सो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सो आप कृपा करना कि अगली बार किसी और माध्यम से पैसे आ जाए। और अगर ये लीला होना संभव है ना, तो ये भी एक ही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। अच्छा, अज्ञानता में ये सब हो सकता है, परंतु श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ दूसरा जो नियम है ना वो विश्वास का है। तो ऐसा भी विश्वास मत करना
ये तो विश्वास कर लो कि भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, पर ये वाला विश्वास मत कर लेना कि डाकिया हमारे खा गए हैं, क्योंकि बीच बीच में जिनको लगता है ना कि ये खा गए होंगे, कभी कभी जो दिखता है वास्तविकता में उन्हीं के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रहा होता है। जिन संतों के यहाँ, जिन महात्माओं के यहाँ जाकर के हम 10 रुपए दे देते हैं ना, तो ये मत विचारो 10 चले गए, ये विचार कर लो कि अब बदले में बहुत कुछ आने वाला है, हम बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पहला जो नियम है प्रेम, प्रेम के साथ प्रतीति यानी विश्वास, और तीसरा जो नियम है वो है सुरीति। सुरीति का तात्पर्य होता है अच्छे ढंग से, मतलब गा करके, जैसे अब तक 7 दिवस से आप और हम सब मिलकर के गा रहे हैं ना, तो वैसा आपका प्रेम देख करके कुछ बड़े प्यारे भाव हैं। जैसे आप सभी प्रेम में पग करके, प्रेम में लग करके बड़े भाव से सबने कथा का श्रवण किया है, वैसे ही आगे भी करनी है। और जैसा मैंने देखा है कि सबका मन तो अब श्री हरि की कथा में बड़े भाव प्रेम से लगा ही है। प्रेमी तो सभी बन गए, और होंगे क्यों नहीं। जब दो प्रेमी आपस में बनते हैं तो फिर प्रेम तो उपजता ही है, और हम आकर के हरि की कथा का गान करें और प्रेम उत्पन्न ही ना हो, ये संभव कैसे है। तो कथा का प्रभाव है। प्रेमी के प्रेम पथ पर, बड़े प्यारे शब्द हैं, संत के गाए हुए। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये, अब ये लगन छूटने वाली नहीं है। कथा भले ही 7 दिन बाद विश्राम हो जाए, पर लगन सदा सदा के लिए। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। बाकी सब तो 8वें दिन के हिसाब से चल रहा है, पर यह अनुभव करा रहा है कि आज कथा का पहला दिन है। पहले दिन कुछ कुछ ऐसा ही हुआ करता है कथाओं में, जैसा आज आप अनुभव करा रहे हो। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी, जग से बहा के पानी, जग से बहा के पानी। जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, है नेह की निशानी, है की निशानी। अब रो रहा हठी दिल, पहले कहा न माना, अब रो रहा दिल, पहले कहा न माना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। श्रमन नारायण भगवान। आओ मंगलाचरण कर लें। आज कथा का प्रथम दिवस है, तो विष्णु पुराण का मंगलाचरण करते हुए कथा में प्रवेश पाएं। और उसके बाद आज अधिक समय तो नहीं लेंगे, क्योंकि आप सभी ने भी बड़ा परिश्रम किया है।
उस दिन भी बड़े धूमधाम से कलश यात्रा निकली थी और आज भी कोई कमी नहीं रही। आज तो माताएं भी हमारी बहुत बहुत उत्साह से सब कलश यात्रा में गई और इतनी गर्मी में भी भगवान परीक्षा पूरी लेते हैं। कथा में मौज करा देते और कलश यात्रा में खूब परीक्षा ले लेते। आज भी वही हुआ है, देखो कलश यात्रा में पूरा परिश्रम कराए और अब कथा में बैठ गए तो आप स्वयं ही देख लो क्या परिस्थिति है। तो ये तो परमात्मा की लीला, खूब बढ़िया दर्शन हम लोग कर ही रहे हैं। तो मंगलाचरण कर लेते हैं और भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए, हृदय में दर्शन करते हुए कथा के माध्यम से फिर आज कथा को विश्राम देंगे और कल से नियत समय पर ही हमारी कथा रहेगी। तो भगवान का मंगलाचरण करते हैं। यथा श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई है। यथा शिव महापुराण कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को, नंदीश्वर ने सनत कुमारों को श्रवण कराई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, उसी प्रकार ये जो विष्णु पुराण की कथा है ये पाराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को सुनाई है। पाराशर मुनि के विषय में आप जानते होंगे, भगवान वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, उन वेद व्यास जी के पिता हैं पाराशर मुनि। वो इस कथा के वक्ता हैं। और विदुर जी महाराज की जो कथा भागवत जी में आपने सुनी होगी, विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो मैत्रेय जो ऋषि हैं वो इस कथा के श्रोता हैं। तो इन दोनों श्रोता वक्ताओं को नमन करते हुए भगवान को वंदन करें, मंगलाचरण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरों में उत्तम भगवान नर को नमन है। परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण को नमन है। हमारी जो बुद्धि की देवी हैं, जिनके द्वारा ज्ञान हमें मिलता है, जो ज्ञान की देवी हैं, ऐसी माता सरस्वती को प्रणाम है। देवीं सरस्वती व्यासम। तत्पश्चात श्री विष्णु पुराण के लेखक भगवान वेद व्यास को बारंबार कोटि कोटिशः नमन। और नमन करते हुए मंगलाचरण में कहते हैं कि ततो जयमुदीरये। इसके पश्चात में हम सभी को जय जयकार करनी चाहिए। तो एक बार भाव से सभी जय जयकार करें। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप है। श्रीमन नारायण भगवान के शरीर में 14 भुवनों का निवास है। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है वो सभी भगवान के शरीर में व्याप्त है। इसलिए भगवान का एक नाम है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक। जो भी अखिल कोटि ब्रह्मांड हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड हैं, जिन ब्रह्मांडों में विभिन्न प्रकार की योनियां बसती हैं, उन सभी ब्रह्मांड के अधिपति भगवान को हमारा नमन है। कथा में वर्णन है ये जो सारा विश्व है ये हमारे विराट भगवान का स्वरूप है। पीछे आप जिनका दर्शन भी कर पा रहे हैं, भगवान नारायण का एक स्वरूप है, विराट स्वरूप। कथा में इनके विषय में वर्णन है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदेर शातलम। जो 7 नीचे के लोक हैं, जो हमारी भूमंडल है, हमारी धरती है, 7 लोक इसके ऊपर हैं और 7 लोक इसके नीचे हैं। यथा अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये नीचे के लोक हैं। और ऊपर भू भुव स्वह महा जन तप और सत्य। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यम लोक जिसे कहा गया, सत्यलोक। तो भगवान विराट स्वरूप का जो मस्तक है वो सत्य लोक है और भगवान विराट के जो चरण हैं वो पाताल लोक है। और इसी भावना को गाते हुए और 2 मिनट पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज के द्वारा मानस में रचित जो पंक्तियां हैं, जिन पंक्तियों में भगवान विराट के स्वरूप का वर्णन है, मिलकर के 2 मिनट सभी भाव से गा लें। पद पाताल
शीश अज धामा पद पाताल शीश अज धामा पद पाताल शीश अज धामा पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम अपर लोक अंगे अपर लोक अंग अंग विश्राम अपर लोक अंगे अंगे विश्राम पद पाताल भगवान के जो चरण हैं, जो पद हैं, वो पाताल स्वरूप हैं। शीश अज धाम, अज का मतलब होता है ब्रह्म, अज धाम यानी कि ब्रह्मलोक, ब्रह्मधाम। और भगवान का जो मस्तक है वो ब्रह्मलोक है। तो प्रायः हम जो कथाओं में चर्चा करते हैं ना, वैकुंठ लोक की चर्चा है, स्वर्ग लोक की चर्चा, ब्रह्मलोक की चर्चा, इन सबका दर्शन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्रीमन नारायण के मुख का दर्शन करो तो ब्रह्मलोक का दर्शन होगा। भगवान के चरणों का दर्शन करो, पाताल लोक का दर्शन होगा। भगवान के कटी प्रदेश का दर्शन करो तो पृथ्वी लोक का दर्शन होगा। कटी भाग के नीचे के भाग का दर्शन करो तो अतल वितल आदि लोकों का दर्शन होगा। कटी भाग से ऊपर के अंगों का दर्शन करो तो भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक आदि जितने लोक हैं उन सब लोकों का दर्शन होगा। तो भगवान विराट में सभी जितने भी लोग हैं सब व्याप्त हैं, सब बसे हुए हैं। ये कथा आदि में, महात्म्य में, विष्णु पुराण में वर्णित की गई है। इस भगवान के विराट स्वरूप को, जिसका प्रतीकात्मक दर्शन भी आज हम सभी कर रहे हैं, और जिनकी कृपा से ही व्यक्ति देश काल परिस्थिति के बंधन से मुक्त हो जाता है। यथा भगवान नारायण के 3 भक्त हैं जिनको देश काल परिस्थिति का कोई भान नहीं है और भगवत कृपा से ही वो इनसे मुक्त हो गए हैं। यथा नारद बाबा की हम कथा सुनते हैं, जिनके ऊपर देश का बंधन नहीं है, ये कहीं भी चले जाते हैं। भगवान शुकदेव के ऊपर काल का बंधन नहीं है, सनकादिक मुनियों के ऊपर काल का बंधन नहीं है, ये सदा सर्वदा एक रूप में रहते हैं। और ठीक उसी प्रकार शुकदेव भगवान के ऊपर परिस्थितियों का बंधन नहीं है, ये सदा सर्वदा एक भाव में विराजते रहते हैं। तो भगवत कृपा इसी प्रकार हमें भी प्राप्त हो और भगवान की कृपा से हम भी सभी प्रकार के अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करें, सुख और दुख में समभाव होकर के हम भी सदा प्रसन्न रहें। इस कामना के साथ में आइए आज संक्षिप्त भाव से हरि कथा को गाते हुए अब हम आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। और इसके पश्चात आज कथा, क्योंकि सबने कलश यात्रा भी की है और उसके पश्चात फिर भी सब बैठे हुए हैं। और सीकरी वालों की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर मैं अभी आधा 1 घंटा और कथा गा भी लूँ ना तो बेचारे कुछ कहते नहीं हैं, वो चुपचाप बैठे सुनते ही रहेंगे कि चलो आप सुना ही लो। ये तो बड़ा अच्छा भाव मैंने देखा है, वरना जाने वाले तो कह भी दें कि आप तो मान ही नहीं रहे हो तो हम तो चलें, अब तो भूख लगी है बहुत। पर ये प्रेम भाव बड़ा प्यारा है सीकरी वालों में कि फिर भी श्रवण करते रहते हैं। तो अब शरीर को अधिक कष्ट न दो, आप भी घर जाएं, सभी भोजन प्रसादी आदि पाएं और उसके पश्चात कल हम लोग 1 बजे मिलेंगे। जो हमारा नित्य शिव कथा का समय रहा वही हमारा विष्णु पुराण की कथा का भी समय रहेगा। 1 बजे से, ये नहीं कहूँगा कि 5 बजे तक होगी, क्योंकि 5 बजे तक तो आज तक हमारी कोई कथा नहीं हुई, तो नित्य ही 6, 6:30 बजे ही जाया करते थे। तो जैसी हरी इच्छा होगी तब तक, पर 1 बजे आरंभ करेंगे। तो कल आप सभी पुनः पधारो। अब थोड़ी सी देर श्रीमन नारायण नाम की करतल ध्वनि के साथ कीर्तन मेरे साथ सभी गाओ, फिर कथा को विश्राम देंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, सभी गाएंगे भाव से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण